हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। चले आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लास 9th का मोशन। बोले थे ना कि मोशन का हम लोग का लास्ट लेक्चर बचा हुआ था। क्या बचा हुआ था लास्ट लेक्चर? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन बचा हुआ था। मतलब हम लोग ग्राफिकली प्रूव करने देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन और ग्राफ देखेंगे। इसी में थोड़ा सा यूनिफॉर्म मोशन भी आप लोग को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ना है। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी के बारे में बात करेंगे। सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। बस जितना करा रहे हैं उसको करते जाना है, क्योंकि अच्छे से कॉपी पेन लेना है, अच्छे से नोट्स तैयार करना है। एक एक चीज हम करा देंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेना है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का। तो ग्राफिकल का क्या होता है? ग्राफ जैसे ग्राफ में होता है ये, हम लोग मान लेते हैं ना कि यूनिफॉर्म स्पीड है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? हम लोग पढ़े हैं कि व्हेन ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। या कोई पूछेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है, तो व्हेन ए बॉडी कवर्ड इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस केस में क्या होता है, डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम का। मतलब डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन होता है, जितना टाइम होगा उतना ज्यादा डिस्टेंस होगा, क्योंकि डायरेक्टली है, यूनिफॉर्म है। मतलब एक गाड़ी हर 1 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है तो 60 मिनट में 60 किलोमीटर जाएगा, तो वो यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म रेट से अगर चेंज हो रहा है तो इस केस में ग्राफ जो होगा इसका स्ट्रेट लाइन से जाएगा। क्यों जाएगा? हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप जो होता है स्पीड देता है, और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो होता है स्लोप हम लोगों को क्या देता है, वेलोसिटी देता है। क्या देता है? वेलोसिटी देता है। तो देखिए हम लोग बात कर रहे हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में। हम लोग पहले देखेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्या देखेंगे? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ। देखिए बच्चे यही है, अगर मान लेते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ है तो आपसे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी बोलेगा तो यही होगा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो क्या बोले कि मैंने बॉडी कवर्ड, देखिए व्हेन ए बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्टेंस in equal interval of time। मतलब कोई भी बॉडी है वो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। मतलब दैट इज कहने का मतलब ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म स्पीड है। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है उसका। किसका? वो बॉडी का। क्या है? यूनिफॉर्म स्पीड है। इस केस में क्या होगा, यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होगा बच्चे, डिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, टाइम होगा। क्या होगा? टाइम होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगा। कहने का मतलब ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम, मतलब इसको कहने का मतलब ग्राफ जो होगा, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम, ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन है। क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है तो मतलब देन द मोशन इज क्या है, देन द मोशन इज यूनिफॉर्म है। कैसा है? यूनिफॉर्म मोशन है। यूनिफॉर्म मोशन है मतलब इससे पता चल गया कि अगर कोई डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो है, कोई भी बॉडी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो उसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म है। मतलब ये डिस्टेंस है और ये क्या है बच्चे, टाइम है। तो देखिए इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन गया, ओरिजिन से गया, मतलब स्ट्रेट लाइन गया, ये स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से गया है।
तो ये स्लोप है, तो इसको देखिए ये एंगल बनाता है बच्चे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन बाय क्या देगा हम लोगों को, क्या देगा बच्चे, स्पीड देगा। क्या देगा, स्पीड देगा। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम लोगों को क्या देगा, स्पीड देगा, याद रखिएगा। तो इसी को हम लोग m इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू ग्रेडियंट इज इक्वल टू, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्पीड बोल सकते हैं इस केस में। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया कि अगर कोई ग्राफ है, अगर कोई मोशन है, वो स्ट्रेट लाइन है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, तो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। आ गया समझ में। और अगर इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कर्व लाइन है, कैसा है, कर्व लाइन है, देन इट्स स्पीड इज क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। देन इट्स स्पीड इज क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए क्या बोले हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, ये तो देख लिए ये, और ये व्हेन ए बॉडी कवर्ड। अब यहीं पे हम अनइक्वल डिस्टेंस लगा दे, अनइक्वल डिस्टेंस। देखिए व्हेन ए बॉडी कवर्ड यहां लगा दे, कवर्ड अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको क्या कहलाएगा, नॉन यूनिफॉर्म कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म। देखिए हम थोड़ा सा बस चेंज किए, तो ये नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो गया। तो उस केस में ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, इज ए कर्व लाइन होगा। अगर मान लेते हैं इफ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देखिए डिस्टेंस ऐसे लिखेगा, इफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस कर्व्ड लाइन है, कर्व्ड मतलब कर्व्ड लाइन है, मतलब इसको हम लोग दैट इज क्या बोलते हैं, पैराबोला, पैराबोला है। मतलब क्या बोले, इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज कर्व लाइन है, कर्व लाइन है, देन द स्पीड इज क्या है, देन द स्पीड इज नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। कैसा है बच्चे, नॉन यूनिफॉर्म। तो इसका क्या हो जाएगा, देखें तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखिए ये कर्व लाइन हो गया, ठीक है। तो ये कर्व लाइन हो गया, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब हम लोग देखते हैं, बात करते हैं स्पीड टाइम ग्राफ का। स्पीड या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड बोले या वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोले। तो देखिए हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे थे, तो अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, स्पीड टाइम ग्राफ। क्या देखेंगे, कोई मतलब इजी है बच्चे, बस कुछ नहीं देखना है कि डिस्टेंस यूनिफॉर्म था तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम था, तो ग्राफ ओरिजिन से जाएगा और स्ट्रेट लाइन जाएगा। स्पीड टाइम ग्राफ देखिए अब यहां पे तीन चीज आता है, तीन बात आता है। क्या तीन बात आता है, अगर व्हेन द बोलेगा कि अगर व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी, बोलेगा व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट है, मतलब कोई भी बॉडी का स्पीड कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है या यूनिफॉर्म मोशन है, तो देयर इज नो एनी एक्सेलरेशन, उस केस में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एक्सेलरेशन कोई भी नहीं होगा। क्या बोले, व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी, देखिए फर्स्ट केस हम बोल रहे हैं कि व्हेन स्पीड जो है ना ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म है। कैसा है,
यूनिफॉर्म है, मतलब दैट इज कांस्टेंट है, दैट इज कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट लिख रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, नो एक्सेलरेशन, क्या होगा, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्या बोले, नो एक्सेलरेशन होगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं। अगर क्या बोले व्हेन बॉडी, क्या बोले व्हेन स्पीड ऑफ ए बॉडी इज यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मतलब कहने का मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसमें कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, नहीं होगा। तो उस केस में स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चे, देखिए स्पीड है ये टाइम है, तो चेंज नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, देखिए तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ग्राफ पैरेलल हो जाएगा। देखिए तो ये बार बार देखिए स्पीड सेम ही रह रहा है। यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है और टाइम चेंज हो रहा है 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड। देखिए तो हर केस में 20 ही है, चेंज नहीं कर रहा है। तो इस केस में जो होगा कि ग्राफ जो होगा, ग्राफ ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा, स्पीड टाइम ग्राफ इस पैरेलल होगा, क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा टू द किसके, टाइम एक्सिस के, किसके बच्चे, टाइम एक्सिस के। इस केस में अगर स्पीड टाइम ग्राफ जो है पैरेलल है टाइम एक्सिस के, तो इस केस में एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, और स्पीड इस केस में मतलब v इज इक्वल टू क्या होगा बच्चे, कांस्टेंट होगा, मतलब स्पीड चेंज नहीं करेगा। अब दूसरा केस आ रहा है कि व्हेन स्पीड जो है चेंज कर रहा है यूनिफॉर्म रेट से। अब बोलेगा कि व्हेन स्पीड ऑफ ए बॉडी, व्हेन स्पीड ऑफ ए बॉडी इज चेंज करेगा किससे, यूनिफॉर्म रेट से, यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है। क्या बोले, व्हेन द स्पीड ऑफ ए बॉडी इज चेंज यूनिफॉर्म रेट, मतलब एक यूनिफॉर्म रेट से चेंज कर रहा है, तो मतलब दैट इज कैसा है, क्या होगा उस केस में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। उस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चे, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट हो जाएगा तो उस केस में जो होगा स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा या वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा ओरिजिन से जाएगा, ये जाएगा। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ इज गिवन बाय क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन दे देगा। क्या दे देगा हमको, एक्सेलरेशन दे देगा। अब देखिए यहां पे अगर इसी केस में हो जाए, ये ग्राफ आपको ऐसे दे दे, बोले इसका मीनिंग क्या है, स्पीड और टाइम है, ये ग्राफ आपको दे दे, तो देखिए यूनिफॉर्म रेट से है तो, लेकिन स्पीड टाइम ग्राफ डिक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या होगा, व्हेन क्या बोले, इस केस का मीनिंग क्या बोले कि व्हेन स्पीड जो होगा, व्हेन स्पीड ऑफ ए बॉडी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज यूनिफॉर्म रेट से, तो इस केस में दैट इज क्या होगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन होगा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे क्या हो रहा है, स्पीड कम होता जा रहा है, देख रहे हैं ना, यहाँ पे स्पीड 20 होगा, अब यहाँ पे टाइम पे 20 होगा, इस टाइम पे, अब इस टाइम पे देखिए कम हो गया, इस टाइम पे देखिए कम हो गया, इस टाइम पे देखिए कम हो रहा है, इस टाइम पे देखिए एक ऐसा समय आएगा कि स्पीड 0 हो जाएगा। तो मतलब स्पीड डिक्रीज कर रहा है, क्या बोले, व्हेन स्पीड ऑफ ए बॉडी क्या है, डिक्रीज यूनिफॉर्म रेट से, दैट इज क्या है, मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, या इसी को हम लोग यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलते हैं। आया बात समझ में, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलते हैं।
तो देखिए यूनिफॉर्म रिटार्डेशन हो गया, ये तो हम लोगों को ग्राफ समझ में आ गया। अब देखिए तीसरा केस क्या होगा, तीसरा केस हो जाएगा कि मैंने बॉडी चेंज करेगा नॉन यूनिफॉर्म रेट से। कैसा चेंज करेगा बच्चे? नॉन यूनिफॉर्म रेट से। स्पीड टाइम ग्राफ हम लोग देखने जा रहे हैं, तो तीसरा में मान लेते हैं ये बोलेगा कि when the speed of a body क्या बोले? when the speed of a body is change नॉन यूनिफॉर्म रेट। कैसा रेट से? नॉन यूनिफॉर्म रेट से। तो दैट इज क्या है यहाँ पे? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। नॉन यूनिफॉर्म इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन, या इसी को हम लोग वेरिएबल एक्सेलरेशन बोलेंगे। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा बच्चे? कर्व हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कर्व लाइन हो जाएगा। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा? स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा इसका? या वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, ये है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ये है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। ये हम लोगों को पता चल गया ना कि स्लोप जो होता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्पीड देता है, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का वेलोसिटी देता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन देता है, या स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। आया समझ में? और एरिया लेंगे तो उल्टा आएगा ना, उल्टा। तो चलिए अब हम लोग देखिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखने जा रहे हैं। किसका? ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन किसका देखने जा रहे हैं हम लोग को? इसका इक्वेशन ऑफ मोशन का। किसका देखने जा रहा है? इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो ये चीज तो हम लिख चुके हैं आप लोग को स्लोप फ्लोप के बारे में, लेकिन देखिए फिर से हम लोग जैसे जैसे आएगा वैसे लिखते जाएंगे। ठीक है, लिखते जाएंगे। देखिए हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? ग्राफिकली प्रूव करने जा रहे हैं। किसको? इक्वेशन ऑफ मोशन को। देखिए टू डेराइव हम लोग देखने जा रहे हैं। टू डेराइव फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या देखने जा रहे हैं? टू डेराइव करने जा रहे हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी बाय ग्राफिकली मेथड। देखिए एक बात हो कि अगर कोई बॉडी हो, जैसे हम नोट में एक चीज लिख रहे हैं, नोट में ये बोले कि अगर व्हेन ए बॉडी मूव कर रहा है, क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। व्हेन ए बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, ठीक है, बट इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। क्या बोले? नॉट जीरो है। यूनिफॉर्म स्पीड से बोल रहा है। तो हम बोले थे कि स्पीड टाइम ग्राफ हो, ये स्पीड है और ये टाइम ग्राफ है। अगर इनिशियल स्पीड जीरो होता था तो ओरिजिन से ग्राफ जाता था। अगर मान लेते इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होगा तो ग्राफ यहां से जाएगा, तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चे? इनिशियल स्पीड हो जाएगा। आया बात समझ में? तो देखिए ये हो गया। तो हम लोग देखने जा रहे हैं इसका ग्राफिकल मेथड से। तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये स्पीड है, या वेलोसिटी लिखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ लिखिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टाइम क्यों वेलोसिटी टाइम ग्राफ?
क्योंकि ये जो है v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, u इनिशियल वेलोसिटी है, a एक्सेलरेशन है, t टाइम है। ये कब होगा बच्चे, कब होगा? तो ये कब होता है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तब। ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग पढ़े थे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जो हम लोग तीनों इक्वेशन याद किए थे, वो कैसे किए थे? हम बताए थे कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तभी ना ऐसा होता है। आप लोग को ये तो पता था कि एक्सेलरेशन, हम बोले थे कि दो तरह का मोशन होगा, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। हमको सब याद है, लेकिन आप लोग को याद नहीं है। आप लोग को भी एक हम होमवर्क देते हैं कि मेरा चैनल ब्रेन सिटी को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, दोस्त को बताना है, लेकिन आप लोग नहीं बताते हैं, भूल जाते हैं शुभम सर का बात। आप लोग सपोर्ट कीजिए, कोऑपरेट कीजिए, बस इतना ही हमको चाहिए। देखिए तो हम कितना अच्छा आप लोग को पढ़ा देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये हम लोग देख रहे थे, तो हम क्या बोले कि इसका इनिशियल स्पीड 0 नहीं है। थोड़ा सा ग्राफ हम बड़ा बना लेते हैं। ये टाइम, तो मान लेते हैं ना, ये ग्राफ जो है ना यहां से जा रहा है, इसको डॉटेड लाइन से हम बढ़ा लेते हैं। ये ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऐसे। देखिए इसको ऐसे मिला लेते हैं, ठीक है, मिला लिए। तो ये ओरिजिन है, ये ए है मान लेते हैं, ये बी है, ये सी है, ए 0A, इसको बी, इसको सी और इसको डी मान लेते हैं। तो ये तो हम लोगों का टाइम है, टाइम एक्सिस है, और ये तो इसका इनिशियल स्पीड, इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड u है, और ये इसका फाइनल स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी है। क्या है? फाइनल है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कि OC इज इक्वल टू AB, दोनों तो पैरेलल है। थोड़ा बड़ा लिखते हैं, आप लोग बोलिएगा छोटा छोटा लिखते हैं सर। तो देखिए OC, यहाँ पे OC और AB क्या है? OC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू U है। U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे हम OA इज इक्वल टू CB इज इक्वल टू, इसको T कर लेंगे क्योंकि ये टाइम है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल है तो टाइम ही होगा। अब देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं AD को लिख सकते हैं क्या? AB प्लस BD। तो देयरफॉर BD को हमको निकालना है, तो क्या होगा? ADM माइनस AB, इसको इधर लेके आ गए, तो BD इज इक्वल टू AD कितना है? V माइनस U है, ये आ गया। जहां पे वेयर B इज इक्वल टू क्या है बच्चे? फाइनल वेलोसिटी है। क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। याद है ना फाइनल वेलोसिटी? बताए थे ना आप लोग को बार बार। अब ये पता चल गया, ये दूरी हम लोगों को क्या पता चल गया? V माइनस U पता चल गया, ये दूरी, और ये हम लोगों को T पता चल गया। तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि स्लोप जो होता है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय क्या देगा? एक्सेलरेशन देगा। क्या देगा बच्चे? एक्सेलरेशन। तो देखिए तो ये दूरी हम लोगों को पता चल गया। इसको अच्छे से बोल्ड लेटर से मिला लेते हैं, अच्छे से थोड़ा हम आप लोग को लिख देते हैं। बोलिएगा कि सर एकदम पूरा गंदा कर देते हैं। देखिए ये दूरी हम लोग का V माइनस U है, ये वाला दूरी, और ये दूरी हम लोगों का T है, ये वाला दूरी, ठीक है। तो स्लोप ऑफ, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ क्या? किसका? लाइन, स्लोप ऑफ लाइन CD का A इज इक्वल टू, तो क्या होगा? V माइनस U बटे T होगा। स्लोप जो होता है किसका? लाइन किसका? CD का इज इक्वल टू होता है उसके सामने वाला साइड BD बटे क्या होता है? CB। क्या होता है? CB, ये होता है।
तो देखिए तो A इज इक्वल टू, तो BD हम लोग को B माइनस यू है और CB कितना है यहाँ पे देख लीजिए, CB इज इक्वल टू T है, तो देयरफॉर V माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो V इज इक्वल टू U प्लस AT। देखिए तो प्रूव हो गया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। कोई दिक्कत है? क्या था, कुछ किया हम लोग? कुछ नहीं किए, बस सब गिवन था, बस ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, इसका स्लोप निकाल लिए। हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है, एक्सीलरेशन देता है। अब हम लोग देखिए टू डेराइव करने जा रहे हैं s इज इक्वल टू ut प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। किससे? बाय ग्राफिकल मेथड से, बाय ग्राफिकल मेथड से, ग्राफिकली मेथड से। इसी को हम लोग ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं? ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ये हम लोग रखते हैं ना। चलिए अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन में ग्राफ सेम ही होगा बच्चे, ग्राफ चेंज नहीं होगा, बस ग्राफ को इसको याद रखना है, बार बार क्या ग्राफ को ड्रॉ करना, यही ग्राफ होगा इसका। ठीक है, ये ग्राफ चेंज नहीं होगा, ये है ग्राफ हम लोग का। तो देखिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में हम लोग जानते हैं कि एरिया जो होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज गिवन बाय क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट देता है। क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट। और यहां देखिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर जो है, इसको हम लोग जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हम लोग इसको बोलते हैं, यहाँ पे क्या है? s डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है या इनिशियल स्पीड है, दोनों में से कोई भी रख सकते हैं, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है। आ गया बात समझ में? तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमको चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या बोले? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो एरिया ऑफ ग्राफ लिख लेंगे, एरिया ऑफ फिगर कौन फिगर? OADC। कौन सा? OADC। देखिए तो OADC, ये फिगर हमको निकालना है। तो फिगर में यहाँ पे दो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एक एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल? OABC, ये OABC ये रेक्टेंगल है, OABC ये है। अब प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल? CBD ये हो गया। ये बच्चे ट्रायंगल का दिखाए थी, रेक्टेंगल का दिखा दिया, ये ट्रायंगल का। अब इसका एरिया का, तो देखिए ये डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? d। क्या लिखेंगे बच्चे? तो d इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा? क्या होता है हम लोग पढ़े हैं? L इंटू बी। तो देखिए तो L है t और b कितना है? u है। तो रेक्टेंगल का क्या होता है फॉर्मूला? L इंटू बी। तो क्या होगा? t इंटू यू, t इंटू यू हो गया। अब प्लस हाफ इंटू रेक्टेंगल, ट्रायंगल का क्या होता है? बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना है? t है, और हाइट कितना है? b माइनस यू है, ये है। तो
तो देखिए तो d इज इक्वल टू इसको ut लिख सकते हैं, t को उधर जाके प्लस हाफ t और यहाँ पे v माइनस u है। तो हम लोग यूज करने जा रहे हैं, यूजिंग v फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या फर्स्ट इक्वेशन था, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो उधर लेके जाएंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो v माइनस यू के जगह पे कितना पुट कर लेंगे, तो ut प्लस हाफ t और यहाँ पे ए टी। तो देखिए तो d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही तो हो गया, हेंस प्रूव्ड। देखिए तो ये प्रूव्ड हो गया, जहां पे क्या है, वेयर d इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम है, और a क्या है बच्चे, एक्सेलरेशन है। ये है हम लोगों का, ठीक है। तो देखिए हम लोगों को टी ये तो पता चल गया, क्या करना था, कुछ था इसमें, कुछ नहीं था, बस इसका एरिया ले लिए, इसका एरिया, रेक्टेंगल का एरिया हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। ट्रायंगल का एरिया हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, 1/2 बेस इनटू हाइट। तो वही तो किए हैं, वही तो हम लगाए हैं। यहाँ पे बेस पता है t है, हाइट v माइनस यू पता है, यहाँ पे लेंथ t है और ब्रीथ u है, पुट कर दिए यहाँ पे। और यहाँ पे v माइनस यू के जगह पे फर्स्ट इक्वेशन को पुट कर लिए, यहाँ से v माइनस यू के जगह पे at, यहाँ पे at पुट कर लिए, प्रूफ हो गया। अब देखिए हम लोग टू डिराइव करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन मोशन, थर्ड इक्वेशन। कौन सा थर्ड इक्वेशन होता है, क्या होता है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, किससे, बाय ग्राफिकल मेथड से, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्ड इक्वेशन बोलते हैं। थर्ड इक्वेशन, ये सारा इक्वेशन का खेल कब है बच्चे, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तब बिना एक्सेलरेशन के कुछ नहीं होने वाला है। न्यूटन साहब का देन बहुत बड़ा था, आज ये न्यूटन साहब का सब देन है। बोला गया है कि कोई भी खोज होता है महान सोच के बिना संभव नहीं है, वही न्यूटन साहब का महान सोच है। हम लोग भी सोच सकते हैं, काहे नहीं सोच सकते हैं। तो देखिए इसको हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी तो यही जानते हैं ना कि एरिया ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है या स्पीड टाइम ग्राफ जो होता है, वो डिस्टेंस देता है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू या डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यहां पे क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रापेजियम हम लोग ले लेते हैं इसका, एरिया ऑफ ट्रापेजियम। कौन सा ट्रापेजियम है, देखें तो ट्रापेजियम ले लेते हैं, OADC। तो देखिए तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम जो होता है क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट d इज इक्वल टू, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है। एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है बच्चे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। डिस्टेंस बिटवीन है ये, यहां देखिए बिटवीन है पैरेलल साइड। तो डिस्टेंस तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड कहां पे है, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, ये दोनों पैरेलल साइड है ना, तो सम ऑफ पैरेलल साइड ये हो गया u, और ये हो गया देखिए तो सम ऑफ पैरेलल साइड, ये हो गया पूरा u, यही ना है सम ऑफ पैरेलल साइड, सही तो है ये और ये, तो ये u प्लस v हो गया इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड ले लिए, ऐसे पहले हम सिंबॉलिक में लिख देते हैं। तो
तो देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड यू OC प्लस AD इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का डिस्टेंस या तो OA ले लीजिए या तो CB ले लीजिए, ये ले लिए। तो देखिए तो D इज इक्वल टू 1/2 OC के जगह पे U और इसके जगह पे V आई इंटू CD के जगह पे T, यहाँ पे T कर लिए। अब देखिए यहाँ थर्ड इक्वेशन में कहीं टाइम दिख रहा है क्या बच्चे? टाइम नहीं दिख रहा है, मतलब टाइम को एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करना है तो बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या v इज इक्वल टू यू प्लस AT, तो v माइनस यू इज इक्वल टू AT, तो देयरफॉर t इज इक्वल टू v माइनस यू बटे a। यहाँ पे t के जगह पे ये पुट कर लेंगे। तो देखिए तो d इज इक्वल टू हाफ, तो ये हो जाएगा u प्लस v, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, v प्लस यू बटे 2 और t के जगह पे v माइनस यू बटे a। देखिए तो आ गया क्या, तो d इज इक्वल टू a प्लस बी ए माइनस बी, तो b स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज 2a। ये यूज किए फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी, क्या होता है फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज किया। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2a d, d लीजिएगा कि s लीजिएगा, d ही रखिए या d रखिए या s रखिए, s ठीक है रहने दीजिए, s s s ये s। तो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो देखिए तो ये आ गया v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। देखिए तो यही तो प्रूव्ड हो गया ना प्रूव्ड बच्चे, प्रूव्ड हो गया। जहां पे v क्या है, वेयर v इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है। देखिए तो हम लोग तीनों इक्वेशन का प्रूफ देख लिए, एक ही ग्राफ था ना, एक ही ग्राफ से तीनों हो गया, तो तीनों हम लोग प्रूफ देख लिए इसका। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का, सिर्फ यही पढ़ना हम लोग को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। तब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा हम लोगों का, तब एनसीईआरटी का एक क्लास डिस्कस कर लेंगे हम लोग, क्वेश्चंस उसका। तो देखिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कौन कौन मौत का कुआं देखा है, देखे ना, में एक सर्कल में देखते हैं ना बाइक या कार दौड़ाता है, उसी को तो मौत का कुआं बोलते हैं। तो वो कमाल सिर्फ है सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। देखते हैं आप एक बाल्टी या एक लोटा में रस्सी बांध दीजिएगा, उसमें पानी भर दीजिएगा, जितना स्पीड उसको घुमाइएगा ना देखिएगा वो पानी नहीं गिरेगा, और जैसे स्लो होता जाएगा तो पानी गिरना चालू हो जाएगा। तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, सर्कुलर मोशन क्या होगा, व्हेन ए बॉडी मूव करेगा विथ ए कांस्टेंट स्पीड ऑन ए सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड यूनिफॉर्म, क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा।
अगर कोई बॉडी जो है मूव कर रहा है कांस्टेंट स्पीड से ऑन ए सर्कुलर पाथ, कोई सर्कुलर पाथ पे, तो उसको हम लोग कॉल्ड क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है, स्पीड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होता है, बट वेलोसिटी जो होता है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आर, बट क्या बोले? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आर कांस्टेंट होगा, बट डायरेक्शन आर क्या होगा? चेंज होगा। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे क्या? तो ये यूनिफॉर्म क्या है? दैट इज कहने का मतलब, बट यहां लिखे हैं तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहलाएगा? इट इज ऑल्सो कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन भी बोल सकते हैं इसको बच्चों। तो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी जो कोई पार्टिकल सर्कल पे मूव करता है, अब ये मत देखिएगा कि सर्कल गोल काहे नहीं बना है, बोर्ड पे बना रहे हैं आप लोग, तो वो चूड़ी क्या क्या रख के बना लेते हैं, तो गोल नहीं बनेगा। तो देखिए ये सर्कल है, इसका रेडियस मान लेते हैं ना r है, ये o है, ये a है। देखिए हर जगह पे वेलोसिटी चेंज होगा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है, वेक्टर दे रहा है, मतलब वेलोसिटी का क्या होता है बच्चे? वेलोसिटी के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड है। तो बताए थे कि डायरेक्शन जब भी रिप्रेजेंट करना होता है तो एरो उस पे देखते हैं, क्या देते हैं? एरो। देख रहे हैं बार बार चेंज कर रहा है ना, हर डायरेक्शन पे आप देखेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हुआ होगा, हर डायरेक्शन पे है। देखिए यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज होगा, बार बार होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना, अगर कोई भी बॉडी, व्हेन बॉडी मूव ऑन ए सर्कुलर मोशन, व्हेन ए बॉडी अगर मूव करेगा ऑन सर्कुलर पाथ पे, अगर सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा? डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होगा, कितना होगा? 2 पाई r हो जाएगा, इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ क्या हो जाएगा? सर्कल हो जाएगा, सर्कल हो जाएगा। तो ये कितना स्पीड से चलेगा? तो डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। तो ये एक मान लेते हैं कोई पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन करने में जो टाइम लेता होगा ना, तो उसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस बटे टाइम, तो ये हो जाएगा 2 पाई r बटे t, ये हो जाएगा स्पीड इज इक्वल टू, ठीक है, 2 पाई r बटे t। और डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ऑफ सर्कल जो होता है ना, मतलब ये टोटल ये पाथ, मतलब O है, A है, ये B मान लेते हैं, तो ये डायमीटर AB होगा, उसको हम लोग कैपिटल D लिखते हैं, ये डायमीटर कहलाता है इसको। और डायमीटर और ये रेडियस है, तो डायमीटर कैपिटल D इज इक्वल टू क्या होता है? R प्लस R। देखिए ये भी R और ये भी R, तो डायमीटर D इज इक्वल टू क्या होता है? 2R। तो देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या होगा? D/2 हो जाएगा। तो ये भी पता चल गया कि डायमीटर ऑफ सर्कल क्या होता है, तो ये पता चल गया। तो रेडियस क्या होता है? तो डायमीटर का क्या होता है? हाफ होता है। क्या होता है? डायमीटर का हम लोगों का क्या होता है? हाफ होता है। तो देखिए ये आप लोग का क्या हो गया बच्चे? चैप्टर क्या हो गया? समाप्त हो गया। क्या हो गया? समाप्त। तो इस पे हम लोग क्या क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन एनसीईआरटी का देखेंगे कि किस टाइप का आएगा। एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि इस पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे आप लोग से किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा।
देखिए इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। एक साइकिलिस्ट है, goes around a circular track. Every 2 मिनट में क्या कर रहा है, if the देखिए ये क्वेश्चन है कि साइकिलिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक्स पे जा रहा है वंस एवरी 2 मिनट इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक इज 105 मीटर। मतलब एक रिवॉल्यूशन में वो कितना ले रहा है टाइम, 2 मिनट ले रहा है। तो गिवन में यहां गिवन लिखेंगे टाइम टेकन बाय ए cyclist in one revolution कितना है, 2 मिनट है। तो 2 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, 60 तो 120 ये हो गया क्या, 120 सेकेंड हो गया। और हम लोगों का रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर ट्रैक 105 मीटर दिया हुआ। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो देखिए तो हम लोगों से स्पीड पूछ रहा है। स्पीड जो होगा, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला भी बोले डिस्टेंस बटे क्या होगा, टाइम। तो डिस्टेंस बटे टाइम मतलब क्या होगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल बटे क्या होगा, टाइम टेकन इन 1 रिवॉल्यूशन। तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई आर, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है यहाँ पे कैपिटल आर ही मान लेते हैं, 2 पाई आर बटे टी। टाइम दिया हुआ है हम लोगों को, कैपिटल टी मान लेते हैं। तो देखिए तो अब यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 105 मीटर, अब बटे टी कितना 120, ये कैंसिल 7 से कट जाएगा, 7 1 जा 7 3 5, देखिए 15 8 जा, और ये 2 से 4, ये 2 से 11, मतलब 11 बटे 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब 5.5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया बच्चे। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट यही है कि पढ़िए मन लगा के, और मेरे चैनल ब्रेन सिटी को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए। अब ब्रेन सिटी चैनल का हैंडल भी मिल गया है, @brain-city हो गया, @brain-city डालेंगे भी तो आ जाएगा। आप लोग का देना है, आप लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, आप लोग अच्छे से ख्याल रखिए। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट।